Hello everyone. So let's talk about the next part of probability, and it is based on the next theorem. It is addition theorem on probability. So what exactly the addition theorem is, let's understand. सपोज मान लेते हैं कि ऐसा बोला हुआ है कि एक इवेंट है ए, और इवेंट ए जो है वो तब होता है जब 1, 2, 3, 4 और 5 में से कोई नंबर आता है. सो लेट्स से दीज आर द फेवरेबल इवेंट्स. इवेंट बी के फेवरेबल में अगर हम बात करें तो लेट्स से देयर आर सम इवेंट, वो है 2, 4, 6, ऐसा बोला हुआ है. ये आपके फेवरेबल इवेंट है. और टोटल नंबर की अगर बात करें, लेट्स से मान लेते हैं तो वी हैव 10 नंबर्स. तो 10 नंबर का एक सेट था हमारे पास, और बोला हुआ है लेट्स से कि ए इवेंट कब होता है जब आपको नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मिलता है. इवेंट बी कब होता है, कब बोल सकते हैं, जब 2, 4, 6 मिलता है आउट ऑफ टोटल 10 नंबर्स. ठीक है. तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, और हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए हो जाए, प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी हो जाए, और प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए और बी हो जाए. ये हमें फाइंड करना है. सो टोटल 10 नंबर है. टोटल 10 नंबर है. एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है ए को, एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बी को. तो इवेंट ए और इवेंट बी. इवेंट ए होता है जब आपके नंबर 1 सिलेक्ट होता है, 2 सिलेक्ट होता है, 3 होता है, 4 होता है या 5 होता है. वी कैन से इवेंट बी हुआ है अगर आपके नंबर जो सिलेक्टेड होते हैं वो अगर 2, 4, 6 होते हैं आउट ऑफ 10 नंबर्स. 10 नंबर्स मतलब 1 से लेके तो 10 नंबर की बात कर रहे हैं. तो कौन से नंबर बाहर रह गए? बाहर रह गया 7, 8, 9 और 10. ये नंबर बाहर रह गए. तो द फर्स्ट क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी. सो ए के फेवरेबल में 5 इवेंट्स हैं आउट ऑफ 10. वी कैन स्टेट इट एज 1/2 और वी कैन कीप इट एज 5/10. बी के लिए क्या हो जाएगा? बी के लिए हो जाएगा 3/10. बट नाउ वी वांट प्रोबेबिलिटी हैज टू बी ए और बी. ए हो जाए तो भी चलेगा, बी हो जाए तो भी चलेगा. तो ए होगा तो भी चलेगा, मतलब 1 भी फेवरेबल है, 3 भी फेवरेबल है, 5 फेवरेबल है, 2 भी फेवरेबल है, 4 फेवरेबल है, 6 फेवरेबल है. सो हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर? If you count the total number of events, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 out of 10 is the answer. ऐसा बोल सकते हैं. अभी अगर हम, ये कंडीशन तो बहुत इजी थी, अगर इसी में अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं वो समझ लेते हैं. वेन डायग्राम का रूल हमने पढ़ा हुआ है. वी नो दैट कि ए यूनियन बी जो होता है वो निकालने का तरीका होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ये हमको रूल पता है. ये क्या रूल है कि अगर आपने डायरेक्टली ए को ऐड कर दिया, डायरेक्टली बी को ऐड कर दिया, तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा 2 बार आ जाएगा. अगर ये ए था और अगर ये बी है, अगर आपने इनको डायरेक्टली ऐड कर दिया तो ये वाला जो पार्ट था ये 2 बार आ जाएगा. दैट्स वाई आप इनको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो टू गेट यूनियन. यूनियन मतलब क्या कि ए पूरा और जो बच गया बी में वो, तो ए पूरा आ जाएगा और बी में जो बच गया होगा वो आएगा. लेकिन ये वाला पार्ट 2 बार आया, दैट्स वाई आई सब्ट्रैक्टेड. अगर मैं यहाँ पे सभी को डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ इवेंट से, अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ आउटकम इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ आउटकम इन ए, नंबर ऑफ आउटकम इन बी, या नंबर ऑफ आउटकम इन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर से डिवाइड कर दूं कि लेट्स से डिवाइड दिस इक्वेशन बाय टोटल आउटकम लेट्स से टी, तो कहना राइट मुझे मिल जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल इज प्रोबेबिलिटी. तो आई कैन कन्वर्ट दिस फॉर्मूला एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. अगर निकालना है तो वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. राइट, तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा. इसको बोलते हैं अपन एडिशन रूल. अब इस एडिशन रूल से अगर हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है? हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी की इवेंट ए हो जाए और बी हो जाए. तो प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी ऑकर, ए और बी, वो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. राइट, अब मुझे बताइए ए के होने के चांस कितने थे? 5/10. इवेंट बी होने के चांस कितने हैं? 3/10. और इवेंट ए एंड बी दोनों हो गए, वो कब हो सकता है? जब दोनों कॉमन नंबर हो. दैट्स वाई 2/10. तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, क्या मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है डिनोमिनेटर में तो मिल जाएगा 10 और ऊपर जाएगा 5 + 3 8, 8 - 2 मतलब 6, 6/10. क्या हमारा आंसर 6/10 था? यस, दिस इज नोन एज एडिशन थ्योरम.
कि हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो सेम लॉजिक गोज फॉर 2 and 3 केसेस, कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है, ये अगर आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हम 3 वाले केस में भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होगा 3 वालों के लिए, राइट। और इसका मतलब क्या होता है, जब हम ये बोलते हैं यूनियन, यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट एक में तो है ही, दोनों में भी हो सकता है। वी कैन स्ट्रेट अवे से व्हेन यू से यूनियन, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट वन। ए यूनियन बी यूनियन सी की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन। ए में होगा या बी में होगा या सी में होगा, दोनों में भी हो सकता है, तीनों में भी हो सकता है, तो दैट ऑल हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो एटलीस्ट वन तो है, ये रूल है आपका। इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे समझ लेते हैं। Probability that a card drawn from a pack of card is either a spade or an ace. So let's go by the formula. Let's spade आना एक probability है, event है, ace आना एक event है, और probability that spade भी आ जाए and ace आ जाए वो एक event है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि spade आ जाए और ace आ जाए। वो निकालने का तरीका होगा probability of spade plus probability of ace minus probability of spade and ace। सो स्पेड आने के चांस कितने होते हैं बच्चों, 13/52। वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसको तो हम डायरेक्टली काउंटिंग भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम रूल से समझ रहे हैं। एस होते हैं 4, दैट्स वाई 4/52, और स्पेड भी होना चाहिए, एस भी होना चाहिए, तो ऐसा एक ही पत्ता होता है, एस ऑफ स्पेड, राइट। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। This gives you 13 plus 4 is 17, 17 minus 1 is 16. 16/52 is the probability that the card is either a spade or an ace. Right? A very basic example. Then if you pick 2 cards, 2 card draw करें, we want both has to be black or both has to be queen. हम चाहते हैं कि या तो दोनों के दोनों black हो जाए या दोनों के दोनों queen हो जाए। तो हम क्या करेंगे, probability that it's a black प्लस प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ ब्लैक क्वीन। ठीक है, ब्लैक भी है एंड क्वीन भी है। हमने 2 कार्ड निकाले हैं, तो ब्लैक कार्ड के कितने होते हैं बच्चों, ब्लैक कार्ड होते हैं 26, तो 26 C2 आउट ऑफ 52 C2, ये प्रोबेबिलिटी हो गई ब्लैक की। फिर बोला क्वीन होनी चाहिए, क्वीन होती है 4, तो 4 C2 आउट ऑफ टोटल यानी 52 C2 माइनस ब्लैक भी है और क्वीन भी है। ऐसे 2 ही पत्ते होते हैं, क्योंकि एक तो होती है स्पेड की, है ना, जो ब्लैक वाला होता है स्पेड, और एक होती है क्लब की। तो 2 कार्ड हैं और दोनों में से दोनों सिलेक्ट कर लिए, तो ब्लैक भी है और क्वीन भी है आउट ऑफ 52 C2। दोनों इवेंट होने चाहिए, ब्लैक भी होनी चाहिए, क्वीन भी होनी चाहिए। ऐसे 2 कार्ड्स थे, दोनों सिलेक्ट हो गए, ये आपका आंसर आ जाएगा। वी कैन सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर तो स्टेट में मिल जाएगा 52 C2 एंड ऊपर मिल जाएगा 26 C2 प्लस 4 C2 माइनस 2 C2 इज 1, वो हम कर सकते हैं सॉल्व। You can simplify it and get the answer, but the logic is जब और आएगा we can apply this logic, right? Now the next says 2 dice are rolled simultaneously, find the probability that the sum of number appeared on 2 dice is a multiple of 3 or 4। probability that कि या तो वो 3 का मल्टीपल आ जाए और 4 का मल्टीपल आ जाए। तो हम कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी की वो 3 का मल्टीपल है प्लस प्रोबेबिलिटी की वो 4 का मल्टीपल है माइनस प्रोबेबिलिटी कि वो 3 का भी मल्टीपल है एंड 4 का भी मल्टीपल है। तो कॉमन सेंस कहता है 12 का मल्टीपल है, पर वो काउंट करेंगे, पर डोंट वरी। तो एक काम करते हैं, सारे केसेस लिख लेते हैं। सम क्या क्या आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 2 के लिए 1 चांस है, 3 के लिए 2 तरीके होते हैं, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। 4 सम आने के 3 चांस हो सकते हैं, 3 वे हो सकते हैं। समीशन 5 आने के 4 तरीके होते हैं, समीशन 6 आने के 5 तरीके होते हैं, समीशन 7 आने के 6 तरीके होते हैं, उसके बाद कम हो जाता है। 8 समीशन के लिए 5 तरीके होते हैं, 9 समीशन के लिए 4 तरीके होते हैं, 10 समीशन के लिए 3 तरीके होते हैं,
11 समीशन के लिए 2 तरीके होते हैं और 12 के लिए एक तरीका होता है। हम चाहते हैं समीशन या तो 3 का मल्टीपल हो या 4 का मल्टीपल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स काउंट की प्रोबेबिलिटी की वो 3 का मल्टीपल है। समीशन 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 आएगा तो भी चलेगा, 6 आएगा तो भी चलेगा, 9 आएगा तो भी चलेगा, 12 आएगा तो भी चलेगा। सो हाउ मेनी इवेंट्स आर फेवरेबल? 2 और 5 7, 7 और 4 11 और 1 12। तो टोटल 12 आर फेवरेबल आउट ऑफ 36 बिकॉज वी हैव रोल्ड 2 डाइस। 2 डाइस रोल करेंगे तो टोटल 36 आउटकम पॉसिबल है। 4 के मल्टीपल चाहिए। अब 4 का मल्टीपल कौन सा होगा? 4 का मल्टीपल है, एक तो 4 आएगा तो चलेगा, 8 आएगा तो चलेगा और 12 आएगा तो भी चलेगा। तो 4 के लिए 3 चलेगा, 3 केसेस हैं, 8 के 5 केसेस हैं, यानी 8 केस होगा और ये 1 9 केसेस। तो 9/36 इज द प्रोबेबिलिटी कि नंबर 4 का मल्टीपल हो। बट अगर दोनों का मल्टीपल है तो वो हटाना पड़ेगा, यानी 12 का मल्टीपल, और वो दिख रहा है 2 बार काउंट हो चुका है। दैट्स व्हाई 12 का मल्टीपल यानी 1 आउट ऑफ 36 ये हमें हटाना पड़ेगा। तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 12 plus 8 यानी कि 20/36. we can cancel by 4 which give you 5/9. that's your answer कि समीशन जो है या तो 3 का या तो 4 का मल्टीपल है। बेसिक रूल, बेसिक कंडीशन ऑफ एडिशन थ्योरम। ठीक है, such kind of question you can easily crack. Just pause this video and try to crack it. And we are moving on the next one, the last one, जिसमें आपको दिया हुआ है कि 3 वैरायटी है, 3 लोग हैं। और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया जब हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझी थी, बट फिलहाल हम उसको करेंगे एडिशन थ्योरम से। तो प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं हम। If the probability of solving a problem in stats by A is 1/3, by B is 1/4 and by C is 1/5, then the probability that the problem will be solved. हम चाहते हैं A सॉल्व कर ले और B सॉल्व कर ले और C सॉल्व कर ले। वो निकालने का तरीका होगा कि probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C। और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लिकेशन। हमने पढ़ा था अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की A इंटरसेक्शन B निकालना है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब A का होना B पे डिपेंड नहीं करता या B का होना A पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑफ कोर्स दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। किसी एक के होने से सैंपल स्पेस में दूसरे के कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी? वो तो हमको दी हुई है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 1/5। A भी हो जाए एंड B भी हो जाए तो 1/3 इंटू 1/4 माइनस B भी हो जाए एंड C भी हो जाए तो 1/4 इंटू 1/5। C भी हो जाए यानी 1/5 और A भी हो जाए मतलब 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B एंड C, so 1/3 into 1/4 into 1/5. So when you simplify this you get 1/3 plus 1/4 plus 1/5 minus 1/12 minus 1/20 minus 1/15 plus 1/60. When you take out the LCM आपको 60 मिल जाता है। So you will get 20 plus 15 plus 12 minus 5 minus 3 minus 4 plus 1। ये आपको मिल रहा है LCM सॉल्व करने में। So 20 plus 15 is 35, 35 plus 12 is 47, 47 minus 5 is 42, 42 minus 3 is 39, 39 minus 4 is 35 plus 1 36, 36/60। 3 से 12 से कैंसिल किया तो 12 3s and 12 5s। तो आंसर इज 3/5। ये हमने पहले भी सॉल्व किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 निकाली थी, 1 माइनस नन किया था, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का जो वीडियो है वहां पे। सो ये होता है आपका एडिशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट। थैंक यू।